की महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आचार्य केशव दास की रामचंद्रिका के काव्यांशों में रावण अंगद संवाद का अध्ययन करेंगे। रामचंद्रिका आचार्य केशव द्वारा रचित महाकाव्यात्मक ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य केशव दास ने 39 सर्गों में या कहीं अध्यायों में की है और उन्हें इन्होंने प्रकाश नाम दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 39 प्रकाशों में इसकी रचना की गई है। जैसे कुछ में सर्ग कहा जाता है, जैसे कामायनी में शरक कहा गया है, रामचरितमानस में कांड कहा गया है, ऐसे ही इसमें अध्यायों के नाम प्रकाश नाम से आचार्य केशव दास ने दिए हैं। रावण अंगद संवाद 16वें प्रकाश, रामचंद्रिका का 16वां प्रकाश है और इसके अंतर्गत आचार्य केशव दास ने वर्णन किया है कि जब रावण रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हरण करके ले गया था, रामचंद्र ने सीता की खोज करवाई। उसके बाद लंका पर चढ़ाई के लिए सेना तैयार कर कर लंका पुल, समुद्र पर पुल बांधकर लंका पहुंच गए। उसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कि रावण को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि युद्ध ही सब समस्याओं का हल नहीं होता। यदि शांति से किसी समस्या का हल निकल आए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए रामचंद्र ने अपना शांति दूत बनाकर अंगद को लंका में भेजा, जिसे आचार्य केशव ने यहाँ रामचंद्रिका में रावण अंगद संवाद के अंतर्गत रखा है। और अंगद जी वहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं, यह इसका विषय है। चलो आगे देखते हैं। अंगद कूद गए जहाँ आसन गत लंकेश, मन मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। सबसे पहले इस 16वें प्रकाश में रावण अंगद संवाद के अंतर्गत आचार्य केशव ने इस दोहे में बताया है कि अंगद कूद गए जहाँ। अंगद ने सामान्य तौर पर प्रवेश नहीं किया, अंगद ने एकदम कूदकर प्रवेश किया। कहाँ किया? जहाँ आसन गत लंकेश, जहाँ पर लंका के ईश, लंका के राजा रावण अपने आसन पर विराजमान हैं, आसन पर बैठे हुए हैं। मन मधुकर कर हाट पर। अब इसको कैसे कह रहे हैं केशव दास जी? मन मधुकर कर हाट पर। मधुकर, मधुकर, मधुकर ये जो शब्द है, मधुकर, मधुकर माने होता है भौरा। करहाट, करहाट माने होता है कमल की छतरी। तो केशव जी ने एक कल्पना की है कि मानो जो रावण स्वर्ण जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ था, वो ऐसे दिखाई दे रहा था मानो कमल की पीली छतरी पर काले वेश में भोरा सुशोभित बैठा हो। पीली छतरी क्यों कहा गया है? क्योंकि रावण का जो आसन था वो सोने का था। तो यहाँ पर केशव दास जी कह रहे हैं कि मन मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। अंगद जी ने देखा कि स्वर्ण जनित सिंहासन पर बैठा हुआ रावण ऐसे दिखाई दे रहा था मानो कमल की छतरी पर श्याम वेश का, काले वेश का भौरा सुशोभित होता है। यहाँ मनु मधुकर कर हाट पर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है।
आगे देखते हैं। प्रतिहारी पढ़ो बिरंच मौन वेद जीव छोड़ शोर छंडरे। पढ़ो बिरंच मौन वेद जीव शोर छंडरे। कुबेर बैर के कई न यच्छ भीर मंडरे। दिनेश जाय दूर बैठू नारदाद संग ही। न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। यह नारद छंद में आचार्य केशव ने रचना की है और इसमें बताया गया है कि जब दरबार होता है किसी भी राजा का तो अंगद जी ने वहाँ क्या देखा, इसका वर्णन केशवदास जी कह रहे हैं। और केशवदास स्वयं राज दरबार में रहे थे तो उन्हें ये पूर्ण रूप से आवाज़ था कि राज दरबारों की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, उन्होंने स्वयं देखी इस चीज़ को। राज दरबारों में ही रहे केशव, ओरछा के दरबार में रहते थे केशव। तो प्रतिहारी यानी एक साधारण सिपाही है, रक्षक है, द्वार रक्षक है। रावण का एक साधारण द्वार रक्षक, साधारण सा सिपाही, वो क्या कह रहा है? बिरंची, बिरंची यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए प्रतिहारी कह रहा है कि पढ़ो बिरंच मौन वेद। हे ब्रह्मा, तुम वेदों को मौन रहकर पढ़ो, अर्थात मन मन में ही पढ़ो, वेद पढ़कर यहाँ शोर मत करो। जीव, जीव यहाँ बृहस्पति जी के लिए आया है और आगे बृहस्पति को कह रहे हैं, देवों के गुरु हैं जो, कि शोर छंडरे। हे बृहस्पति, यहाँ पर शोर मत करो। प्रतिहारी ब्रह्मा जी से कह रहा है कि आप मन मन में वेद पढ़ो और देवों के गुरु बृहस्पति, तुम यहाँ पर शोर मत करो। कुबेर बैर के कही न यच्छ भीर मंडरे। और जो कुबेर हैं उनको संबोधित करते हुए प्रतिहारी कह रहा है कि हे कुबेर, तुझसे कितनी बार कहा है न यच्छ भीड़ भंडरे, यहाँ पर यक्षों की भीड़ मत लगा, क्योंकि कुबेर को यक्ष माना जाता है। तो उसके लिए कहा है कि कुबेर, तुझसे कितनी बार कहा है यहाँ पर यक्षों की भीड़ मत लगा। दिनेश जाए दूर बैठ नारदाद संग ही। दिनेश यानी सूर्य, सूर्य को कह रहे हैं कि हे सूर्य, तुम यहां से दूर जाके बैठो वहां नारद के संग ही, या नारद जी बैठे हुए हैं वहां पर जाकर तुम बैठो, यहां मत बैठो, यहां आपके बैठने की जगह नहीं है, वहां यहां से जाके दूर हटो, दूर बैठो। न बोल चंद मंद बुद्ध इंद्र की सभा नहीं। हे चंद्रमा, तुम भी यहां ज्यादा मत बोलो। मूर्ख, मंद बुद्धि, मूर्ख कहा है चंद्रमा को यहां पर कि हे मूर्ख चंद्रमा, तुम यहां पर ज्यादा मत बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है जहां पर कि तुम्हें बोलने की आजादी है, ये लंकेश की सभा है। अब आप देखिए कि एक छोटा सा सैनिक, सामान्य सा साधारण सा सैनिक ब्रह्मा को भी डांट रहा है, देवों के गुरु बृहस्पति को डांट रहा है, कुबेर को डांट रहा है, सूर्य और चंद्र सभी को डांट रहा है। तो ये रावण का वैभव दिखाने के लिए कि रावण का दरबार कैसा था, रावण के दरबार में जो देवता थे वह भी बड़े भयभीत और सशंक रहते थे। इस प्रकार की स्थिति का वर्णन यहाँ पर आचार्य केशवदास ने किया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर रचना करने वाले, जहाँ पर गुरु, इन दोनों का जिस दरबार में अपमान हो वो दरबार ज़्यादा दिनों तक शेष नहीं रह सकता। यह बात का भी संकेत हमें मिलता है कि रावण के दरबार में न तो गुरु का मान था और न ही सर्जक यानी रचनाकार का मान था। यहाँ आचार्य केशव ने नाराज छंद का प्रयोग किया है, उदात्त अलंकार का प्रयोग है। आगे देखते हैं। अंगदयों सुनिवानी चित्त महारिस आनी, ठेल के लोग अनैसे जाए सभा में बैसे। महारिस यानी अत्यंत क्रोध। जब अंगद जी ने एक सामान्य श्रेणी के रक्षक द्वारा इस प्रकार की कटुवात सुनी तो अंगद जी को अत्यंत क्रोध आया। इस प्रकार की वाणी को सुनकर अंगद जी अत्यंत
क्रोधित हुए, क्योंकि एक सामान्य सा सैनिक देवताओं को धमका रहा था। तो उसकी असभ्य वाणी को सुनकर अंगद को अत्यंत क्रोध आया। वह दरबार में उपस्थित राक्षसों को धक्का देकर रावण की सभा में जाकर बैठ गए। अब रावण कहता है, रावण कौन हो, पठयो सो कौन है, यहां तो मैं कह काम है। जब अंगद रावण की सभा में जाकर बैठ गए तो रावण उनसे पूछता है कि आप कौन हो, पठयो सो कौन है, आपको किसने यहां पर भेजा है, यहां तो मैं क्या काम है, तुम्हें यहां पर क्या काम है, किस वजह से आप यहां पर आए हो, तुमको किसने भेजा है, तुम कौन हो और किस काम से आए हो, यह प्रश्न रावण करता है। तब अंगद उन्हें जवाब देते हैं, जात बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है, कौन है वह बांध के हम देय पूछ सवे दई, लंक जात संहार अच्छ गयो सो बात वृथा कही। अब अंगद जवाब देते हैं, जात बानर, मैं बानर जाति से हूं, लंक नायक दूत, मैं लंका के नायक विभीषण का दूत हूं। यहां लंक नायक विभीषण को जानबूझकर अंगद ने कहा है और बताया कि अंगद नाम है, मेरा नाम अंगद है। अब रावण आगे कहता है, कौन है वह बांध ये कि है दे पूछ सवे दई, कौन है वह बांध ये, क्या वही हो जिसको हमने बांध लिया था और उसकी पूंछ में आग लगा दी थी, क्या तुम वही वानर हो, रावण कहता है। तब अंगद जी कहते हैं, लंक जात संहारे अच्छ गयो सो बात वृथा गई। अब अंगद कहते हैं कि वह बानर तो लंका को जलाकर, वह बानर तो लंका को जलाकर जाते हुए संहार, अच्छ यानी अक्षय कुमार, रावण के पुत्र की ओर इशारा किया गया है कि वह तो लंका से जाते समय रावण के पुत्र को लंका को जलाकर अक्षय कुमार को मारकर चला गया था। तुम ये गलत बात, झूठी बात क्यों कह रहे हो, तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुमने उसके शरीर को जला दिया, उनकी पूंछ में आग लगा दी, वो तो तुम्हारी पूरी लंका को जलाकर और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर चला गया। यहाँ प्रश्नोत्तर शैली में रावण अंगद संवाद को आचार्य केशव ने रखा है। चित्रपदा छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं। आगे फिर रावण पूछता है, कौन के सुत, बाल के वह कौन बाल न जानिए। बिल्कुल प्रश्नोत्तर के क्रम में रावण अंगद संवाद रखा है यहाँ आचार्य केशव ने। कौन के सुत, जब रावण पूछता है तुम किसके पुत्र हो, वह कहता है बाली के, मैं बाली का पुत्र हूं। कौन बाली, रावण कहता है वो बाली कौन है। तब फिर अंगद कहते हैं न जानिए, अच्छा आप बाली को नहीं जानते हैं। कांक चाप तुम्हें सुसागर सात नहात बखानिए, अच्छा आप बाली को नहीं जानते हैं, ये मैं उसी बाली का पुत्र हूं जो आपको अपने कांख यानी बगल में, चाप यानी दबाकर, तुम्हें अपने बगल में दबाकर, यानी रावण से कह रहे हैं कि हे रावण, मैं उसी बाली का पुत्र हूं जो आपको अपनी बगल में दबाकर 7 सागरों को पार कर गया था। कौन, बाली। बाली के बारे में बताया गया है कि बाली ने 7 समुंदर पार कर लिए थे नहाते हुए भी। यहाँ बताया गया है कांक चाप तुम्हें, जो तुम्हें अपनी बगल में दबाकर सागर 7 नहात बखानिए, जिसने 7 समुद्र पार कर लिए थे और उन्हें पता ही नहीं लगा कि मेरी बगल में कौन दबा हुआ है। अब रावण फिर पूछता है अंगद से, है कहाँ वह वीर,
अंगद देवलोक बताइयो। है कहाँ वह वीर। अब बाली के बारे में प्रश्न करता है कि वह वीर बाली अब कहाँ हैं। अंगद देवलोक बताइयो। अंगद कहते हैं कि अब तो वो देवलोक को चले गए। क्यों गए हो, रावण प्रश्न करता है। फिर वो क्यों चले गए। रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो। रघुनाथ यानी श्री रामचंद्र ने अपने बाण रूपी विमान पर बैठाकर उनको देवलोक भेज दिया। अर्थात यहाँ रावण और बाली के मध्य संवाद है, तो उसमें परिचय प्राप्त करता है दूत का कि आप किसके पुत्र हो, बाली के हो, बाली कौन हैं। फिर वो कहते हैं कि बाली और रावण की पहले मुलाकात हो चुकी है, अंगद जी उसकी ओर संकेत करते हैं। तब वो कहता है कि वो वीर कहाँ चला गया, वो देवलोक चला गया। देवलोक कैसे चला गया कि रघुनाथ जी ने अपने बाण पर बिठाकर उसे देवलोक भेज दिया। अर्थात श्री राम ने बाली का वध कर दिया था, इस ओर यहाँ पर इशारा किया गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।